हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? दोस्तों, आज की इस क्लास में, लास्ट क्लास में हम लोग मोहम्मद बिन तुगलक को शुरू किया था हम लोगों ने, और इस क्लास में हम लोग क्या करेंगे, मोहम्मद बिन तुगलक को आगे पढ़ेंगे। इससे पहले मैं एक आदमी की बात करूं, इब्न बतूता। किसकी बात करते हैं? इब्न बतूता। इब्न बतूता। इब्न बतूता कौन था भाई? ये 1333 में दिल्ली आया था। कब आया था? 33 में दिल्ली आया। 1442 में 1342 सॉरी, चीन का राजदूत बना करके भेजा गया। चीन का राजदूत बनाकर भेजा गया। समझ में आ रही है? दो बातें। इब्न बतूता कौन था? 1333 में दिल्ली में आया था। 1442 में चीन का राजदूत बना करके भेजा गया इसको। और ये कहां से आया था भाई? मोरक्को। कहां से? मोरक्को। मोरक्को, एंजियर बोल सकते हैं हम लोग। अरे अफ्रीका, अफ्रीका, मात्रा की गलती मत निकाल देना। 1333 में दिल्ली आया था अफ्रीका से। 1342 में चीन का राजदूत बना करके भेजा गया था इसको। और अब इसके बारे में बात करते हैं। इसने एक किताब लिखी थी, किताबुल रहला। क्या लिखी थी? किताब उल रहला। कौन सी किताब लिखी गई भाई? किताब उल रहला। तो ये किसकी किताब थी? इब्न बतूता की किताब थी ये। और इसको मोहम्मद बिन तुगलक, MBT ने क्या बनाया था? इसको काजी बनाया था। क्या बनाया था? काजी बनाया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको काजी बनाया। कौन से पद पे बैठाया भाई? इसको काजी बनाया था। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। और अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं। 5 अगस्त को लाइव टेस्ट होने वाला है आप सभी का। पटवार, रेलवे, SSC, ग्रुप डी, NTPC, ये दोनों रेलवे में आ गई है। राजस्थान पुलिस, BSTT, PTT, सबका लाइव टेस्ट होने वाला है। एक ही टेस्ट के अंदर सबके सब्जेक्ट शामिल कर दिए गए हैं। और आपको क्या है, 5 अगस्त को सुबह 9 बजे से आपका लाइव टेस्ट होगा। वो कहाँ पे होगा? मोबाइल स्टडी, सॉरी, सालासाती ऐप के ऊपर। तो हमारा एक और ऐप है मोबाइल स्टडी, उस पर मॉक टेस्ट चलते हैं। तो दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सालासाती ऐप, आप ये पोस्टर देख सकते हो, इसके ऊपर आपको टेस्ट वाला पोस्टर देख लो। और दोस्तों, आपको क्या करना है, टेस्ट देना जरूर है और अपने मूल्यांकन को, अपनी तैयारी का मूल्यांकन करना है। तो जल्दी से पोस्टर को पढ़ लो पूरा, क्या क्या लिखा हुआ है, क्या करना है, टेस्ट कैसे देना है, कौन कौन से सब्जेक्ट है इसमें, कितने कितने नंबर के हैं, क्या नंबर है, क्या मामला है, सारा आपको पोस्टर में दिख रहा होगा। चलो भैया पोस्टर हटा दो। तो अब हम लोग अपनी क्लास शुरू करते हैं। और MBT की यानी मोहम्मद बिन तुगलक की जो योजनाएं थी, कौन कौन सी थी, इसकी ज्यादातर योजनाएं फ्लॉप हुई थी, असफल हुई थी, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं आपको मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाएं, तो हम लोग शॉर्ट में लिखेंगे मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाएं। योजनाएं कौन सी है भाई? इसकी योजनाएं कौन कौन सी थी? तो अब हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे इसकी योजनाएं। तो सबसे पहली योजना कौन सी थी? 1325 में दोआब में कर वर्दी। कौन सी थी भाई? 1325 में दोआब में कर वर्दी। दोआब एक जगह है, यहाँ पे कर वर्दी की गई थी। तो यहाँ पे क्या हुआ था, जैसे किसी ने कहा था कि भाई बदला लेने के लिए ऐसा कुछ कहा था, मतलब अलग अलग मत थे अलग अलग लोगों के। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ था, अकाल के कारण लोग कर नहीं भर पाए। तो ये योजना क्या हो गई थी, इसकी असफल हो गई थी, फ्लॉप हो गई थी। तो आप यहाँ पे कारण लिख सकते हो, अकाल के कारण
असफल। कैसे सब असफल हुई भाई? अकाल के कारण ये क्या हो गई थी? असफल हो गई थी। यहाँ पे अलग अलग लोगों के अलग अलग मत है। जियाउद्दीन बर्नी क्या कहता है? जियाउद्दीन बर्नी कहता है 10% कर में वृद्धि हुई थी, और अलग अलग कुछ लोग, जैसे एक और विद्वान था, वो क्या कहता है, यहाँ के दोआब के लोगों को दंड देने के लिए सुल्तान ने कर में वृद्धि की थी। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ था? ये अकाल के कारण यहाँ पे असफल हो गई थी ये इसकी योजना। तो जियाउद्दीन बर्नी ने क्या कहा था? जियाउद्दीन बर्नी ने कहा था कि भाई इस यहाँ पे कर में 10% की वृद्धि की गई थी। समझ रहे हो आप लोग? और जो हमारी अगली जो योजना है इसकी, मोहम्मद बिन तुगलक की, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो वो कब की गई? 1327 में। 1327 में कौन सी योजना इसने की थी? और कमेंट करके बताओ तो कौन सी थी? हमारे यहाँ पे राजधानी परिवर्तन। राजधानी परिवर्तन कौन सी योजना थी भाई? राजधानी परिवर्तन। तो राजधानी परिवर्तन में एक फ्लॉप हुई थी। यहाँ पर भी कहा गया था, अलग अलग लोगों द्वारा, अलग अलग विद्वानों द्वारा कहा गया कि भाई मतलब जनता ने सुल्तान के नाम रोष भरे खत लिखे थे या कुछ लिखा हुआ था। तो क्या सुल्तान ने दंड देने के लिए सीधा कहा था कि भाई दिल्ली खाली कर दो और देवगिरी में चले जाओ। देवगिरी यहाँ पे स्थानांतरित की थी राजधानी। तो और देवगिरी का नाम क्या रखा था? दौलताबाद रखा था। तो यहाँ पे आपको सिंपल एक चीज लिखनी है, राजधानी दिल्ली से देवगिरी, देवगिरी, और इसका नाम क्या रखा था? दौलताबाद। दौलताबाद। बस ये दिल्ली, सबसे पहले दिल्ली राजधानी थी। दिल्ली से इसको कहां के पे स्थानांतरित किया गया? मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा देवगिरी में, और इसका नाम बदल करके दौलताबाद रखा गया। और फिर यहाँ पे क्या हुआ था? ये राजधानी फिर से फ्लॉप हुई और यहाँ पे ये योजना भी फ्लॉप हुई, और 1335 में वापस दिल्ली लाया गया। कब? 1335 में पुणे दिल्ली। 1335 में पुणे दिल्ली को राजधानी बनाया गया। ये बात आपको यहाँ पे इतनी सी ध्यान में रखनी है। अब हम लोग अगली जो योजना है इसकी, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। क्या? सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। अगली जो योजना है कौन सी है? सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। चलो यहां पे लिखो, सांकेतिक मुद्रा प्रचलन। क्या थी भाई? सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। तो यहां पे इसने क्या किया था? तांबे और कांसे के सिक्के चलाए थे। किसके सिक्के चलाए थे? तांबा या कांसा, तांबा या कांसे के सिक्के चलाए थे। और इसको क्या कहा गया था? अदली सिक्का। क्या कहा गया था? अदली सिक्का। तो यहाँ पे सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन इसने किया था और उसको क्या कहा गया था? अदली सिक्का। अगली जो इसकी योजना है वो है खुरासन अभियान। क्या? खुरासन या खुरासान। खुरासन अभियान या खुरासान अभियान, तो कोई भी नाम आ सकता है। तो क्या अबू सैयद के विरुद्ध में किया था इसने? अबू सैयद के विरुद्ध। किसके विरुद्ध? अबू सैयद के विरुद्ध। दोस्तों मैं आज आपको अभी तक लाइक करने का नहीं बोला, तो आपको क्या करना है? लाइक करना है, क्योंकि मेरा ध्यान पूरा पढ़ाई के ऊपर है। तो हम लोग लाइक आप कर ही लोगे। अगर अच्छा यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे करवाऊंगा तो आप बिल्कुल लाइक कर दोगे। लेकिन मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ, लाइक करो इस वीडियो को और क्लास को लाइक करके शेयर कर दो अपने सारे दोस्तों के साथ। उनको भी पता चल जाए कि भाई यहाँ पर कुछ चल रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? खुरासन अभियान क्या हुआ था? अब हम लोग पढ़ाई पे ध्यान देते हैं। लाइक तो आप कर ही दोगे बिना कही। खुरासन अभियान क्या हुआ था? शुरू होने से पहले ही फ्लॉप हो गए थे। ये शुरू ही नहीं हुआ था। शुरू होने से मतलब ऐसे लिख दो आप, शुरू ही नहीं हो सका।
ही नहीं, शुरू ही नहीं हो सका। ये बात आप यहाँ पे लिख सकते हो। मतलब कालांतर में क्यों नहीं हो सका? कालांतर में जब वहां पे उनके काल में क्या हुआ था, मध्य एशिया की राजनीतिक परिस्थितियां बदल गई थी, इसके कारण ये अबू सईद के विरुद्ध ये अभियान शुरू ही नहीं हो सका, ये पहले ही फ्लॉप हो चुका था। तो ये बात आपको क्या करनी है, यहाँ पे ध्यान रखनी है। अरे इतना ध्यान रखो, मध्य एशिया में यहाँ पे लिखो मध्य एशिया में क्या हुआ था, राजनीतिक परिस्थितियां बदल गई थी, उसके कारण से अबू सईद के विरुद्ध ये खुरासान अभियान नहीं हो पाया, इसलिए शुरू ही नहीं हुआ। ये बात आपको बस इतनी सी ध्यान रखनी है और कुछ नहीं करना है। तो चलो अब हम लोग यहाँ पे अगला अभियान पढ़ते हैं। इसका अगला अभियान कौन सा है? कराचील अभियान। कराचील अभियान यहाँ पे आपको लिखना, हेडिंग लगाओ कराचील अभियान। इसके बारे में भी बताता हूँ आपको क्यों फ्लॉप हुआ था। 5 नंबर है अपना कराचील अभियान। कराचील अभियान, तो कराचील अभियान क्यों फ्लॉप हुआ था भाई? और ये है कहां पे? सब ये दक्षिण चीन और दिल्ली सल्तनत के बीच का साम्राज्य था भाई। दक्षिण चीन साम्राज्य तथा दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत के बीच का, दिल्ली सल्तनत के बीच, ऐसा आप यहां पे लिख सकते हो। समझ में आ रही है? तो ये कराचील अभियान ये भी फ्लॉप हो गया था। यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे मतलब कहा जाता है कि यहाँ पे सुल्तान ने एकदम ऑर्डर दे दिया था, अचानक ऑर्डर दिया था सेना को जाने के लिए, और यहाँ पे सेना बर्फ में क्या हुआ था, किसी ने मतलब कोई कह रहा है 10 सैनिक बचे थे, जियाउद्दीन बर्नी वगैरह वो कह रहे हैं, कोई कह रहा है 3 सैनिक बचे थे। तो यहाँ पे क्या हुआ था, सेना पूरी खत्म हो गई थी, यहाँ पे बर्फ में मर गए थे सैनिक। तो इस कारण से ये कराचील अभियान क्या हुआ था, फ्लॉप हो गया था, असफल हो गया था। ये बात आपको इतनी सी ध्यान में रखनी है, यहाँ पे कोई लिखने की जरूरत है नहीं। तो यहाँ पे अब मैं आपको कुछ मत बताऊंगा, विद्वानों के कुछ मत है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कुछ मत। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ मत बताता हूँ, विद्वानों के कुछ अलग अलग बड़े बड़े विद्वान हुए थे, उनके देखो हर किसी का अलग अलग मत होता है। तो मैं आपको क्या करता हूँ, सबके बारे में बताता हूँ। तो मैं शेयर डाल रहा हूँ, तब तक आपको क्या करना है, लाइक करना है, शेयर कर दो तब तक। चलिए अपना हो चुका है ये, शेयर करो। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कुछ मत, विद्वानों के कुछ मत है तो वो पढ़ेंगे हम लोग। तो यहाँ पे हेडिंग लगा सकते हो आप, कुछ मत, तो लगाए कुछ विद्वानों के मत, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, विद्वानों के मत, विद्वानों के मत। तो सबसे पहले जियाउद्दीन बर्नी का मत लिखते हैं। जियाउद्दीन बर्नी क्या कहता है, वे देश प्राप्त न किया जा सके जिनका सुल्तान को मोह था। मतलब जियाउद्दीन बर्नी ने क्या कहा था, यहां पे लिखो आप, जियाउद्दीन बर्नी, जियाउद्दीन लिखो, जियाउद्दीन बर्नी ने क्या कहा था, वे देश जो प्राप्त न किया जा सके सुल्तान को उस देश का मोह था। मतलब उस देश का लगाव था। क्या कहा इसने, अरे वो देश जो प्राप्त किया ही ना जा सके उसका मोह था इस सुल्तान को, मोहम्मद बिन तुगलक को, ऐसा जियाउद्दीन बर्नी ने कहा था। तो आप लिख सकते हो, वह देश जो प्राप्त नहीं किया जा सके सुल्तान को उसका मोह था। ये बात आपको यहां पे ऐसे
लिखनी है और सारा कोष खाली हो गया था। दूसरी बात इसकी क्या है, दूसरी बात लिखनी है इसकी, क्या कहता है। पहली बात तो ये कहता है कि भाई वह देश जो प्राप्त नहीं किया जा सके सुल्तान को उसका मोह था। दूसरा, सारा कोष क्या लिखना है, सारा कोष ऐसे लिख सकते हो आप, सारा कोष खाली हो गया जो राजनीतिक शक्ति का केंद्र था या फिर मुख्य स्रोत था, ऐसे लिख सकते हो आप। सारा कोष खाली हो गया जो राजनीतिक शक्ति का मुख्य स्रोत या मुख्य केंद्र, ऐसा कह सकते हो आप। मुख्य स्रोत था। ये बातें, दो बातें जियाउद्दीन बर्नी ने कही थी, तो ये बातें आपको याद रखने इंपॉर्टेंट है। और एक और था, कौन था भाई, एक और विद्वान था एल्सिस्टन। कौन था, सिस्टन। एल्सिस्टन ने क्या कहा था, इसने कहा था सुल्तान में पागलपन का अंश था। क्या था, सुल्तान में पागलपन का अंश विद्यमान था, ऐसा इसने कहा था। एल्सिस्टन ने क्या कहा था कि सुल्तान में पागलपन के अंश विद्यमान है, ऐसा इस आदमी ने कहा था भाई, ये बंदे ने कहा था ऐसा। क्या कहा था, सुल्तान में पागलपन के अंश विद्यमान थे। ये बात इस बंदे ने कही थी, इस विद्वान ने कही थी ये बात। सुल्तान के अंदर क्या थे, पागलपन के अंश विद्यमान थे। ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखने। अब क्या है, इसके जो अदर वर्क थे, कुछ अन्य कार्य भी किए गए मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा, तो वो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे। तो एक कृषि विभाग इसने बनाया था। क्या बनाया था, कृषि विभाग। तो मैं आपको यहाँ पे बिना कहीं मिटा रहा हूँ, मतलब आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट लेना है और या फिर आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। क्या कर रहे हो यार, लाइक करो जल्दी से, वीडियो क्लास को लाइक करो। कर क्या रहे हो, शेयर करो, हर जगह फैला दो, व्हाट्सएप पे, अपने स्टेटस पे लगाओ, हर जगह फेसबुक पे डालो इस क्लास को। इतनी शानदार यार बेहतरीन क्लास चल रही है, मतलब कर क्या रहे हो तुम लोग। यहाँ पे आप लिख सकते हो अदर वर्क, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं अदर वर्क। दिख रहा है क्या यहाँ पे, चलो यहाँ पे नहीं दिख रहा है, लोचा हो गया। अदर वर्क्स, क्या देख रहा है, अदर वर्क्स। यहाँ पे अब इसके अन्य कार्य क्या क्या थे, तो एक कृषि विभाग था, कृषि विभाग। क्या, दीवाने को ही, क्या था, दीवाने को ही, दीवान ए को ही, ये कृषि विभाग का नाम रखा था इसने। क्या रखा था, दीवाने कोई। और इसने क्या चलाया था, एक कृषि ऋण भी चलाया था। मतलब कृषि लोन, इसने यहाँ पे एग्रीकल्चर लोन भी चलाया था। तकावी और सोनधर, कौन कौन से चलाए थे, तकावी, सोनधर, ये दो कृषि ऋण यानी एग्रीकल्चर लोन भी इसने देना शुरू किया था। और 3 नंबर इसका अन्य कार्य क्या है, इसने सभी कर समाप्त कर दिए थे। सभी कर क्या कर दिए थे, इसने समाप्त कर दिए थे। क्वेश्चन आ सकता है, ऐसा कौन सा दिल्ली सल्तनत का ऐसा कौन सा सुल्तान था जिसने सभी कर समाप्त किए थे, तो वो भाई यही था, मोहम्मद बिन तुगलक।
इसी सुल्तान ने सभी कर समाप्त किए थे, कृषि ऋण देना शुरू किया था और कृषि विभाग बनाया था दीवाने को ही। तकावी और सौंदर्य क्या थे? ये दोनों कृषि ऋण थे, एग्रीकल्चर लोन थे। ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, बिल्कुल याद रखना है ये चीज, बिल्कुल आप नोट कर सकते हो। और यहाँ पे मैं आपको कुछ पॉइंट लिखाऊंगा। तो अब यहाँ पे मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कुछ फैक्ट है तो वो लिख देते हैं, कुछ इतिहासकारों ने फैक्ट दिए हैं तो वो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग। तो एक नंबर लिखो, सबसे पढ़ा लिखा सुल्तान। क्या? सबसे पढ़ा लिखा सुल्तान, सबसे पढ़ा लिखा सुल्तान। दिल्ली सल्तनत का सबसे पढ़ा लिखा सुल्तान था मोहम्मद बिन तुगलक। ये बात आपको ध्यान रखनी है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। धार्मिक दृष्टि से उदार था, दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से उदार था। तीसरी बात क्या लिखनी है? हिंदू त्योहार मनाता था। कोष्टक में लिख देना है होली। हिंदू त्योहार मनाता था। क्या करता था ये? हिंदू त्योहार मनाता था, विशेषतः होली मनाता था। ये अपनी प्रजा के बीच में जाकर के होली मनाता था ये। 4 नंबर बात कौन सी है? 4 नंबर, सर्वाधिक विद्रोह इसी के काल में हुए थे। सर्वाधिक विद्रोह इसी के शासन काल में जनता द्वारा या अन्य द्वारा सर्वाधिक विद्रोह किए गए थे। ये बात याद रखनी है। इसे भाग्यहीन आदर्शवादी भी कहा गया। क्या कहा गया? भाग्यहीन आदर्शवादी। क्या कहा गया इसे? भाग्यहीन आदर्शवादी। ये 5 बातें आपको इस सुल्तान के बारे में, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में यहाँ पे ध्यान रखनी है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसकी मृत्यु के बारे में बात कर देते हैं। मृत्यु इसकी हुई थी 1351 में। कब हुई थी? 1351 में मर गया था ये बात आपको ध्यान रखनी है। अरे यहाँ पे जो आधे घंटे में मैं यहाँ पे बताता हूँ ना, बड़े इंपॉर्टेंट है पॉइंट। यहाँ पे छांट के आप लोगों के लिए यहाँ पे लेके आता हूँ। बड़ी वैल्यूएबल है ये कंटेंट, पढ़ाई कर लो। बाकी आपकी मर्जी है भैया, कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ, लाइक कर दो वीडियो को, वो तो कर ही दोगे बिना कहे। हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसकी मृत्यु के बारे में बात करेंगे। मृत्यु कब हुई थी इसकी? मृत्यु हुई थी 1351 में। 1351 में मर गया था भाई। कहां पे हुई थी इसकी मृत्यु? ठट्टा। कैसे हुई थी भाई मृत्यु? बीमार हो गया था। बीमार हो गया, बीमार होने के कारण से मर गया था। इसका यहाँ पे देहांत हो गया था, इंतकाल हो गया था, मृत्यु हो गई थी, जो भी आप समझना चाहते हो। बाकी इस क्लास में इतना ही। उम्मीद करता हूँ क्लास पसंद आई होगी। आपको क्या करना है, लाइक करना है, अपने सारे दोस्तों के साथ इस क्लास को शेयर करना है। बिना कहीं कर दिया करो, मैं पूरी वीडियो के अंदर पूरी क्लास में भर के आपको बोलता हूँ लाइक करो, शेयर करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को। जो भी पहली बार देख रहे हो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। 5 अगस्त को लाइव टेस्ट देना जरूरी है और कुछ नहीं है, आपको सब कुछ फ्री में मिल रहा है। टेस्ट मिल रहा है फ्री में। ऐप को डाउनलोड कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बाकी सब्सक्राइब करके रखना है चैनल को, वीडियो को लाइक करना है और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करो, फैला दो हर जगह। बाकी आपकी मर्जी, आप खुद समझदार हो, आपको कोई कहने की जरूरत है नहीं। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।